नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका हमारे चैनल एस्ट्रो सारथी में, जहां हम ग्रहों की चाल, भाग्य के संकेत और समय के रहस्य को सीधा ज्योतिष की दृष्टि से समझने की कोशिश करते हैं, वो भी बिल्कुल सरल और साधारण सी भाषा में। दर्शकों, मैं आचार्य शिवी आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। आज के इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्टोन की। जी हाँ, एक महत्वपूर्ण स्टोन जिसका नाम है हीरा। आज हम आपको उसके बारे में बताएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल एस्ट्रो सारथी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो शीघ्र ही सब्सक्राइब कीजिए, ताकि ज्योतिष से जुड़ी हुई सारी महत्वपूर्ण जानकारियां आप तक सही समय पर पहुंच सकें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का खास वीडियो, जो है हीरा के बारे में। दर्शकों, आपने कभी महसूस किया है कि जीवन में सब कुछ होते हुए भी आकर्षण, प्रेम और संतोष की कमी बनी रहती है, या रिश्ते बार बार टूटते हैं, भरोसे धोखे में बदल जाते हैं, या आत्मविश्वास होते हुए भी भीतर कोई खालीपन बना रहता है। क्या आपने देखा है कि कुछ लोग बिना विशेष प्रयास के ही प्रभावशाली बन जाते हैं, जबकि कुछ लोग योग्य होते हुए भी अनदेखे रह जाते हैं। वैदिक ज्योतिष कहता है कि हर समस्या कर्म से नहीं, बल्कि ग्रह ऊर्जा के असंतुलन से भी उत्पन्न होती है। विशेष रूप से शुक्र ग्रह का असंतुलन व्यक्ति के प्रेम, सौंदर्य, संबंध, भोग, विलास और आत्मसम्मान को प्रभावित करता है। हीरा, जिसे आधुनिक भाषा में डायमंड कहा जाता है, केवल एक आभूषण नहीं है। यह शुक्र ग्रह की अत्यंत सघन और तीव्र ऊर्जा का संवाहक है। सही कुंडली में यही हीरा जीवन को आकर्षण, वैभव, प्रेम, प्रतिष्ठा और सामाजिक प्रभाव से भर देता है। लेकिन यदि कुंडली अनुकूल ना हो तो यही हीरा संबंधों का टूटना, मानसिक तनाव, वासना की अति और असंतोष भी दे सकता है। इसलिए शास्त्रों में स्पष्ट कहा गया है कि हीरा पहनना साधारण रत्न उपाय नहीं है, बल्कि उच्च जोखिम वाला ग्रह प्रयोग है। इस वीडियो में हम जानेंगे कि शास्त्रों में हीरे को कैसे वर्गीकृत किया गया है, कौन सा हीरा किसके लिए शुभ है और किसके लिए खतरनाक है, और क्यों बिना कुंडली परीक्षण के हीरा पहनना सबसे बड़ी भूल मानी गई है। देखिए, शास्त्रों में हीरे के प्रकार और वर्ण आधारित ऊर्जा, वैदिक रत्न शास्त्र के अनुसार हीरे को उसके रंग, आभा और प्रकाश की प्रकृति के आधार पर 4 मुख्य वर्गों में विभाजित किया गया है। यह वर्गीकरण सामाजिक व्यवस्था नहीं, बल्कि ऊर्जा संरचना के पर आधारित है। प्रत्येक प्रकार का हीरा अलग अलग चेतना स्तर को सक्रिय करता है। ब्राह्मण हीरा वह होता है जो पूर्णतः श्वेत, स्वच्छ, पारदर्शी और किसी भी प्रकार की झाई, धब्बे या रंग विकृति से रहित होता है। यह सात्विक ऊर्जा का प्रतिनिधित्व करता है और ऐसा हीरा ज्ञान, विवेक, पवित्रता और आध्यात्मिक स्थिरता प्रदान करता है। यह व्यक्ति की वाणी को शुद्ध करता है और निर्णय क्षमता को संतुलित बनाता है। क्षत्रिय हीरा भी श्वेत होता है, लेकिन उसमें लाल या गुलाबी आभा की हल्की झलक दिखाई देती है। यह तेज, साहस, नेतृत्व, प्रशासनिक क्षमता और निर्णायक शक्ति को बढ़ाता है। यह उन लोगों के लिए उपयुक्त माना गया है जिनके जीवन में जिम्मेदारी, अधिकार और संघर्ष प्रमुख भूमिका निभाते हैं। अब वैश्य हीरा देखें तो यह पीत या सुनहरी आभा से युक्त होता है। यह धन, व्यापार, नेटवर्क, सामाजिक संपर्क और भौतिक समृद्धि को आकर्षित करता है। यह हीरा शुक्र की भोगात्मक और संसाधन आधारित ऊर्जा को भी सक्रिय करता है। शूद्र हीरा देखें तो काली, धूमिल या गहरी आभा वाला होता है। इसे सेवा, श्रम और व्यवहारिक जीवन से जोड़ा गया है। यह स्थिरता देता है, लेकिन गलत कुंडली में यह मानसिक दबाव भी बढ़ा देता है। शास्त्र स्पष्ट चेतावनी देते हैं कि गलत वर्ण ऊर्जा का हीरा पहनने से शुक्र ग्रह की शक्ति विकृत हो जाती है और जीवन में उल्टे परिणाम देने लगती है। शास्त्रों में हीरे के अलग अलग स्वरूपों के लिए अलग अलग अधिदेवता बताए गए हैं। षटकोण आकार वाले हीरे के देवता हैं इंद्र,
जो ऐश्वर्य और अधिकार का प्रतीक है। शुक्ल स्वच्छ जल सदृश आभा वाले हीरे के देवता होते हैं वरुण, जो शुद्धता, मर्यादा और संतुलन का प्रतिनिधित्व करते हैं। और सर्पाकार काली, पीली या नीली आभा वाले हीरे के देवता होते हैं विष्णु जी, जो पालन और व्यवस्था का प्रतीक हैं। सिंह या बाघ के नेत्र के समान तेज आभा वाले हीरे के देवता अग्निदेव को माना गया है, जो शक्ति और परिवर्तन से जुड़ा हुआ है। लेकिन इन सभी स्वरूपों के ऊपर हीरे का मुख्य अधिपति होते हैं शुक्र ग्रह, और यही हैं हीरे के अधिपति। शुक्र जो कि प्रेम, सौंदर्य, कला, भोग, विलास, वाहन, वस्त्र, आभूषण, विवाह, आकर्षण और के प्रधान कारक माने जाते हैं। और जब शुक्र संतुलित होते हैं तो व्यक्ति का जीवन सौम्य, आकर्षक और संतोषपूर्ण बनता है। लेकिन जब शुक्र विकृत होता है तो वही आकर्षण वासना में बदल जाता है, प्रेम भ्रम बन जाता है और सुख असंतोष में परिवर्तित हो जाता है। हीरा शुक्र की ऊर्जा को कई गुना बढ़ा देता है, इसलिए यह वरदान भी है और विनाश भी। अब शास्त्रों के अनुसार लाल या पीली आभा वाले हीरे राजा, राजनीतिक नेता, प्रशासनिक अधिकारी, न्यायिक पदों पर जो बैठे लोग हैं या सत्ता के उच्च अधिकारों से जुड़े हुए जो व्यक्ति हैं, उनके लिए शुभ माने गए हैं। ये उन्हें प्रभाव और प्रतिष्ठा और निर्णय क्षमता देते हैं। पूर्णतः श्वेत, निर्मल और सात्विक हीरा कर्मनिष्ठ ब्राह्मणों, शिक्षकों, विद्वानों, गुरुओं और आध्यात्मिक साधकों के लिए उत्तम बताया गया है। यह उनके ज्ञान और सम्मान को बढ़ाता है। शिरीष पुष्प के समान पीत आभा वाला हीरा व्यापारियों, उद्यमियों, निवेशकों और वैश्य वर्ग के लोगों के लिए श्रेष्ठ माना गया है। यह धन प्रवाह, सामाजिक विस्तार में सहायक होता है। नील या कृष्ण आभा वाले हीरे सेवा क्षेत्र, तकनीकी कार्य, कर्मचारी वर्ग और श्रम आधारित जीवन जीने वाले लोगों के लिए उपयुक्त माने गए हैं, लेकिन केवल शुभ शुक्र की स्थिति में। अब पुत्र की कामना वाली स्त्रियों के विषय में शास्त्रों में मतभेद मिलता है। एक मत तो कहता है कि अगर आप शुद्ध श्वेत हीरा आपको संतान सुख देता है, जबकि दूसरा मत कहा गया है कि संतान की इच्छा में हीरा पहनना जोखिम पूर्ण हो सकता है, इसीलिए यहाँ पर कुंडली का परीक्षण करना अनिवार्य माना गया है। मैंने यहाँ पर पुत्र के लिए बोल दिया, लेकिन ये शास्त्रों में पुत्र ही बोला गया है, नहीं तो ये संतान के लिए ही है। अब शास्त्रों के अनुसार सही हीरा भय को नष्ट करता है, धैर्य बढ़ाता है और व्यक्ति में श्रद्धा, पवित्रता और आकर्षण उत्पन्न करता है। ब्राह्मण हीरा धारण करने वाला व्यक्ति कई जन्मों तक ज्ञान परंपरा से जुड़ा रहता है, समाज में प्रतिष्ठा प्राप्त करता है। क्षत्रिय हीरा धारण करने वाला व्यक्ति साहसी, कूटनीतिज्ञ और विजयी होता है। और वैश्य हीरा धारण करने वाला व्यक्ति व्यापारी, धन, जन समर्थन और सामाजिक सम्मान को प्राप्त करता है। शूद्र हीरा धारण करने वाला व्यक्ति बुद्धिमान, परोपकारी और स्थिर जीवन वाला होता है। शास्त्र तो यह भी कहते हैं कि सही हीरा पहनने वाले को भूत प्रेत, तंत्र मंत्र, शत्रु बाधा, चोरी, अग्नि और आकस्मिक भय से रक्षा मिलती है। अब दोषयुक्त हीरा शास्त्रों में अत्यंत घातक माना गया है। सफेद यवयुक्त हीरा सुख और संपत्ति का नाश करता है। लाल यवयुक्त हीरा पशुधन और स्थिर संपत्ति का नाश करता है। और पीला यवयुक्त हीरा वंश बाधा देता है। काला यवयुक्त हीरा धन हानि देता है। तार दोष युक्त हीरा मानसिक पीड़ा देता है। खुरदरा या गड्ढेदार हीरा लगातार आपत्तियां उत्पन्न करता है। भृगु संहिता में स्पष्ट कहा गया है कि दोष युक्त हीरा पहनना ग्रह शांति नहीं बल्कि ग्रह के प्रकोप को आमंत्रण है। हीरा शुक्रवार प्रातः शुक्र की होरा में, चांदी या फिर सफेद सोने में या फिर प्लेटिनम में आप दाहिने हाथ की कनिष्ठा उंगली में धारण कर सकते हैं। और इसका शुद्धिकरण करने के लिए आपको पंचोपचार से इनकी पूजा कीजिए। पहले इसको 10-15 मिनट आप दूध या फिर गंगा जल में इसको भिगो करके रख दीजिए। इसके बाद पंचोपचार से हीरे की अंगूठी की पूजा कीजिए और इसको दोनों बार अपनी दोनों हथेलियों के बीच में इस तरह से रख करके
आप जितनी बार भी मंत्र बोल सकते हैं, मंत्र में भी आपको बताऊंगी, जितनी बार आप मंत्र बोल सकते हैं। अभिमंत्रित करने का यही एक तरीका है, और भी तरीके हो सकते हैं, पर इससे करने से मुझे लगता है कि ज्यादा शक्तिशाली रहता है। तो ऐसे आप अभिमंत्रित कीजिए, और जितनी बार आप कर सकते हैं श्रद्धा के अनुसार उतने मिनट का आप जाप कीजिए। और मंत्र होता है ओ शुम शुक्राय नमः, या फिर आप जो शुक्र का बीज मंत्र है ओम द्राम द्रीम द्रोम सह शुक्राय नमः, इस मंत्र का जाप कर सकते हैं। अगर आप इस तरह से नहीं करना चाहते हैं तो आप बस हीरा को रखिए वहां जहां पूजा के स्थल पर, और अपनी जप की माला लेकर के 108 बार इन मंत्रों का जाप करके तब भी आप उस हीरा को अपनी अंगूठी में, अपने हाथ में पहन सकते हैं। तो देखिए, अंतिम सत्य यही है कि हीरा कोई चमत्कार नहीं करता, यह शुक्र की ऊर्जा को तीव्र करता है। सही कुंडली में यह जीवन को स्वर्ग बनाता है, और गलत कुंडली में वही हीरा संघर्ष का कारण बन जाता है। तो इसीलिए शास्त्र कहते हैं रत्न उपाय है, भाग्य नहीं। तो दर्शकों, यह था हीरा रत्न के बारे में हमारी तरफ से आपको दी गई एक छोटी सी जानकारी। आशा करते हैं आपको हमारे द्वारा दी गई ये जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और हमारे चैनल एस्ट्रो सारथी को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।